नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। बात चल रही है अशुभ योग की। जब द्वितीय स्थान में अशुभ योग बनता है तब क्या होता है? द्वितीय स्थान में अगर अशुभ योग हो कुंडली में तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? द्वितीय स्थान धन स्थान है, संचय का स्थान है, परिवार का स्थान है, वाणी का स्थान है और सप्तम से अष्टम का स्थान है। इसलिए द्वितीय स्थान में अगर अशुभ योग है तो उसका प्रभाव परिवार पर भी होता है, वाणी पर दिखाई देता है और धन संचय पर दिखाई देता है। और कई बार देखा गया है कि उस अशुभ परिणाम का प्रभाव सप्तम स्थान का जो स्वामी होता है, अर्थात हमारा जो पार्टनर होता है, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव कई बार देखा गया है। क्योंकि द्वितीय स्थान से सप्तम स्थान यह षष्ठ स्थान आता है और उस अशुभ योग जो द्वितीय स्थान में है उसका सीधा सीधा असर सप्तम स्थान के ऊपर छठा भाव होने की वजह से कई बार ज्यादा प्रमाण में दिखाई देता है। अगर सप्तम स्थान का स्वामी भी धन स्थान में है और वहीं पर अगर लग्न स्थान का स्वामी भी है, अर्थात लग्न स्थान का स्वामी और द्वितीय स्थान का स्वामी वो द्वितीय स्थान में है और उनके साथ अगर राहु से या केतु से कोई पितृदोष निर्माण हो रहा है तो उसका असर सप्तम स्थान को भी होता है, अर्थात अपने पार्टनर को भी होता है। धन को होगा, परिवार के ऊपर होगा। धन संचय करोगे लेकिन संचय हो नहीं पाएगा। परिवार में या तो क्लेश होगा या फिर वाद विवाद होंगे। आपकी बात कोई समझ नहीं पाएगा, आपके विरोध में होंगे परिवार के लोग और आपकी वाणी में कहीं ना कहीं कटुता आ जाएगी। आप भले ही अच्छी बात कर रहे हो लेकिन परिवार को आपकी बात को समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि आपकी बात परिवार को अच्छी नहीं लगेगी। उसी समय आपका सप्तम स्थान का स्वामी अर्थात आपका पार्टनर वो भी आपके खिलाफ जा सकता है या उससे भी आपके कहीं ना कहीं वाद विवाद होने की या मनमुटाव होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मान लो ऐसे में सप्तम स्थान की महादशा चल रही है तो सप्तम स्थान का स्वामी उसकी महादशा में आपका पार्टनर, उसकी वीटो पावर बढ़ जाएगी और वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो जाएगा। पितृदोष की वजह से या अशुभ योग की वजह से आपके साथी के साथ आपकी बनेगी नहीं और उसी की वजह से घर में क्लेश हो सकता है। फिर मान लो अगर द्वितीय स्थान में शनि भी है तो शनि का द्वितीय स्थान से चतुर्थ स्थान के ऊपर तीसरी दृष्टि आने की वजह से आपके सुख स्थान का भी भाव खराब हो जाता है, अर्थात सुख स्थान में भी अड़चन आ जाती है या सुख स्थान में भी कहीं ना कहीं दूषितता हो जाती है या आप उस सुख स्थान को भोग नहीं सकते। सुख स्थान, ये चतुर्थ स्थान वैसा सुख स्थान है जो हम अपने लिए सुविधाएं तैयार करते हैं
उन सुविधाओं का आप लाभ नहीं उठा सकोगे। सुविधाओं की वजह से आपको खर्चा होगा, आपका धन व्यर्थ जाएगा और खर्च करने के बाद भी आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। और इसी तरह सप्तम दृष्टि सीधी शनि की 8वें स्थान में जाती है। अगर मान लो द्वितीय स्थान में जो अशुभ योग तैयार हुआ है उसका असर मान लो तृतीय स्थान पर भी हो रहा है, तो आपके पराक्रम में भी उसका असर दिखेगा। या तो आपका पराक्रम इतना सही दिशा में नहीं होगा, या आपने जो पराक्रम किया है उसका लाभ आपको पूरी तरह नहीं मिलेगा, या आपके पराक्रम करने में आपको कठिनाइयाँ आएंगी, कई अड़चनें आएंगी। और उस अड़चनों में अड़चन कौन निर्माण करेगा या किसकी वजह से अड़चनें निर्माण होगी, तो वो आपके परिवार से ही अड़चनें आ सकती है। हो सकता है परिवार के लोगों की वजह से आपको अड़चनें झेलनी पड़े। दोस्तों, जब कुंडली में कोई भी इस तरह का भाव निर्माण हो जाता है या इस तरह का अशुभ योग आता है, और ऐसे में जैसे कहा कि महादशा अंतरदशा भी उसी समय उसी तरह की होगी, अगर गोचर में भी ऐसा ही कोई ग्रह योजना बन गई हो, तब आपका धन के बारे में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। या तो आपने कहीं धन लगाया होगा, वो आपका धन डूब जाएगा, या कहीं इस तरह से खर्च होगा कि आपको वो उसका आउटपुट अर्थात उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप इन्वेस्ट करने की सोचोगे, निवेश करने की सोचोगे, लेकिन निवेश के बजाय वो खर्च हो जाएगा और उसी वजह से परिवार में क्लेश निर्माण होगा। आप चाहकर भी आपकी वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते। अगर वहीं से द्वितीय स्थान में अशुभ ग्रह के साथ साथ अगर कोई शुभ ग्रह भी अटक गया है, तो शुभ ग्रह का मान लो उसी समय शुभ ग्रह की महादशा अंतरदशा या विदशा चल रही है, तो आपको लगेगा कि अब कहीं थोड़ी समस्या सुलझ जाएगी या कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो शुभ स्थान का या शुभ ग्रह का प्रभाव भी आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। और इसका उपाय यही होता है कि जो भी अशुभ ग्रह या अशुभ योग आपके कुंडली में बना है उसका निवारण करना जरूरी है। अगर पितृदोष है तो उसकी शांति करो, और अगर मान लो पितृदोष नहीं है, सिर्फ अशुभ योग है, तो जप से या रत्न से या दान से भी आप उसके अशुभता कम कर सकते हो। तीसरी बात, अगर ऐसे समय मान लो आपका लग्नेश पंचम स्थान में है और द्वितीय स्थान में अशुभ योग है, तो पंचम स्थान में बैठा हुआ लग्नेश कहीं ना कहीं ऐसी योजना बनाएगा कि उस अशुभता के कुछ फल कम होंगे। और मान लो पंचम स्थान में पंचमेश भी साथ में है, तब अशुभ योग का निवारण बहुत जल्दी हो जाता है। अर्थात वो नियोजन के लिए पंचमेश और लग्नेश दोनों मिलकर उसका निवारण करते हैं और जातक के अशुभ योग का परिणाम जल्दी ही समाप्त हो जाता है। अगर मान लो भाग्य स्थान भी आपके साथ है, तो कई बार जिसे देखा गया है कि मान लो भाग्येश भी साथ में है, भाग्य स्थान की दृष्टि भी है, और ऐसे में अशुभ योग दिख रहा है, तो जन्म होते ही बालक का जन्म होते ही उसकी कुंडली में अशुभ योग दिखा और 1.25 महीने के बाद तुरंत उसका निवारण किया जाता है। लेकिन अगर किसी की जातक की कुंडली में अशुभ योग भी है
और किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं है। जैसे लाभ भाग्येश का सहयोग नहीं है, पंचमेश का सहयोग नहीं है, और गोचर का भी सहयोग नहीं है, और महादशा अंतर्दशा का भी सहयोग नहीं है। ऐसे में आपकी उम्र बढ़ती जाती है और उस अशुभ योग का निवारण होता नहीं है, और आपके जीवन में आप कष्ट झेलते जाते हैं, और उम्र के 30-40 वर्ष बाद कभी आपके जीवन में कोई अच्छी दशा महादशा आती है, तब आपका किसी ज्योतिषी के साथ संपर्क होता है और फिर आप उस अशुभ योग का निवारण करते हैं और फिर आपकी समस्या दूर होती है। तो इस तरह अशुभ योग होने के बाद भी कई बार देखा गया है कि अशुभ योग है लेकिन उसका निवारण पता है फिर भी नहीं किया जाता, क्योंकि आपकी कुंडली में वैसे योग ही नहीं है कि आप उसका निवारण जल्दी से करें। दोस्तों, अशुभ योग हो या शुभ योग हो, कुंडली में योग है तो उसको भोगना तो पड़ता ही है, और भोग अगर अशुभ योग है तो उनका निवारण करके कुछ उसमें शुभता लाते हैं, और अगर शुभ योग है तो शुभ योग का अपने जीवन में कैसा लाभ कर लेना, ये अगर आपको पता नहीं होगा तब भी आपका नुकसान ही है, क्योंकि शुभ योग आया और चला गया जो कि आपने उसका लाभ नहीं लिया। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप जब तक गोचर की कुंडली को आपकी अपने कुंडली के साथ मिलाकर कोई निर्णय नहीं लेंगे तब तक आपका निर्णय सही नहीं होगा, क्योंकि कुंडली का जो भविष्यवाणी है और वो गोचर के आधार पर ही निर्धारित होती है। एक फ्रीज हुई कुंडली, उसका संबंध जब गोचर के ग्रहों से होता है तब उसका परिणाम ज्यादा प्रभावशाली होता है। कुंडली में जो ग्रह है उसका तो प्रभाव होगा ही, उसके प्रभाव के अनुसार ही आपका जीवन यापन होगा, लेकिन गोचर की कुंडली और गोचर के ग्रहों से आपको योग और सहयोग दोनों ही मिलते हैं। दोस्तों, इस बारे में अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बजाइए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।